हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जब कंप्लीट हो रहा था एक एक टॉपिक बढ़ रहे थे तो उस टॉपिक के हिसाब से हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए हैं। बहुत से प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी उसी लेक्चर में सॉल्व कर लिए हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं। आज कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे जिससे आपका आइडिया और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो हमारा क्या है। A 10 microfarad capacitor is connected to 100 volt battery. What is the electrostatic energy store? अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का डेरिवेशन स्टडी किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के 3 फार्मूले थे। ओके, अब तीनों फार्मूले में से कौन सा फार्मूला लगेगा वो हमें जज करना है। उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले गिवन लिखना पड़ेगा। व्हाट इज़ गिवन? ओके, गिवन, हमें गिवन क्या दिया है? A 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर मीन्स कैपेसिटेंस दिया है हमें C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड। ओके, अगर माइक्रो को कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर लो, क्या होगा 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी मीन्स हमें वोल्टेज दिया है। सेकेंड हमें क्या दिया है, V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। अब कुछ फार्मूला याद आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला होगा, याद आ रहा है कुछ? हाफ C इंटू वी स्क्वायर। ईजी फार्मूला है, प्रॉब्लम भी इजी है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, देखो हाफ इंटू सी का वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻6। ओके, 10 इंटू 10⁻⁻6, इसको -5 भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने ऐसे ही लिखा है। और ये क्या है, 100 मीन 10⁻², और उसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 10⁻⁴। तो अब देखो ये क्या होगा, हाफ इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁴। 1/2 क्या होता है, 0.5 इंटू 10⁻⁻1 और 0.05 जूल। ईजी है प्रॉब्लम। ओके, अगर फॉर्मूला याद है तो इजीली सॉल्व होगा ये प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज चार्ज विथ 3.14 माइक्रोकूलम। फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मेटल स्फीयर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ मेटल स्फीयर। ओके, अब हमें गिवन क्या है, अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया है, अ मेटल स्फीयर जिसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। देन इट चार्ज विथ 3.14 इंटू 3.14 माइक्रोकूलम। अब इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज है, तो ये चार्ज है, इसका वैल्यू कितना है, कितने चार्ज है इस पर 3.14 माइक्रोकूलम। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मेटल। तो 1 मीटर पे, यहाँ हम लेते हैं 1 मीटर, कितना है, ये हमारा डिस्टेंस है 1 मीटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई का वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करना है 1 मीटर पे। समझ में आ गया क्या फाइंड करना है, ई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है यहाँ। तो अब गिवन क्या दिया है हमें, फर्स्ट चार्ज Q इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा हमें डिस्टेंस दिया है, अब रेडियस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ओके, हमें डिस्टेंस क्या लेना है,
1 मीटर्स, तो R इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर पे हमें फाइंड आउट करना है ना। देन फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, करेक्ट है, Q अपॉन R स्क्वायर। अब हमें पता है 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻⁹, बहुत बार स्टडी किया ये, इंटू चार्ज का वैल्यू 3.14 × 10⁻⁻6 और 1 स्क्वायर रिमेनिंग 1, तो ये इसका कुछ लेना देना नहीं है हमें। तो अब मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई इसमें, ओके। तो 9 × 3.14 इंटू 9 - 6 10⁻3, 9 - 6 10⁻3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर क्या आएगा, 9 × 3 4, 6 2 28.26 इंटू 10⁻3। यूनिट क्या होगा इसका बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, कूलोम मीटर स्क्वायर। और हम लिख सकते हैं, अगर ये नहीं लिखना है तो सिंपल यूनिट न्यूटन पर कूलोम। क्या लिखना है, न्यूटन पर कूलोम। हमारा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलोम। ये समझ में आ गया। सेकंड प्रॉब्लम इजी है। यहाँ देखो, यहाँ रेडियस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, रेडियस का कुछ भी यूज़ नहीं है। और स्पीयर के लिए फॉर्मूला हमें याद है, तो स्पीयर के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। आर की जगह हमें क्या देना है, डिस्टेंस, ओके। आर हमारा डिस्टेंस है, रेडियस नहीं है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, थर्ड प्रॉब्लम, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर has a capacity of 20 microfarad. What will be the new capacity if distance between two plate is double? And second, a marble slab of dielectric constant K is equal to 8 is introduced between the two plates. अब इनिशियली हमारा कैपेसिटर क्या है, एयर कैपेसिटर। ये हमारा कैपेसिटर है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, इसके अंदर क्या है, एयर। तब कैपेसिटेंस क्या था हमारा, गिवन। तब कैपेसिटेंस क्या है, हम इसे C0 कहते हैं। C0 इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैरेड। अब देखो, हर बार हमें कैपेसिटेंस ही फाइंड करना है, तो माइक्रो को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बार हमें C ही फाइंड करना है, ओके। ये हमारा C0। अब फर्स्ट केस हमारा क्या है, फर्स्ट केस है A, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। मीन्स इनिशियली अगर D डिस्टेंस था, इनिशियली कितना था D, तो हम इसको कितना करेंगे, इसको हम करेंगे 2D। कितना करेंगे, 2D। तो पहले के लिए हमारा C0 का फॉर्मूला क्या होगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, याद है, A∈0D। ये हो गया इस। अब डिस्टेंस डबल हो गया, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, C' इज इक्वल टू A∈0 2D। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, C' इज इक्वल टू 1/2 A∈0D क्या होता है, A∈0D C0। तो ये हो गया C0। अब C0 का वैल्यू इसमें पुट करो, इंटू 20, दैट इज़ 10 माइक्रोफैरेड। ईजी है, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड बी पार्ट, अ मार्बल स्लैब ऑफ K इज इक्वल टू 8 इज इंट्रोड्यूस बिटवीन टू प्लेट्स। अब दो प्लेट के बीच में हम क्या डाल रहे हैं, दो प्लेट के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रहे हैं, ओके। इसका K कितना है, 8। तो कैपेसिटेंस क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इफ़
के इज़ इक्वल टू 8 दिया है, हमें इंट्रोड्यूस करेंगे, सॉरी के इज़ इक्वल टू 8 इंट्रोड्यूस। तो फॉर्मूला हमारे पास सिंपल है, सी, अब मैं डबल डैश लेता हूँ, सी डबल डैश इज़ इक्वल टू के टाइम्स C0। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया है, के टाइम्स C0। इसका आंसर क्या आएगा, फाइंड करो। C0 का वैल्यू आपके पास है 20 माइक्रोफैरेड, के का वैल्यू आपके पास 8 है। आंसर क्या आएगा, फटाफट कमेंट करो क्या आएगा। सो के का वैल्यू 8, इसका 20, सो 160 माइक्रोफैरेड। तो कैपेसिटर के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, वो भी आप सॉल्व करो। पहले हमने इनिशियली इजी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हम बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये समझ में आ गया, कैपेसिटर के ऊपर प्रॉब्लम इजी है। तो अब आपके पास जितने प्रॉब्लम होंगे उसका अभी प्रैक्टिस करो, ये 3 प्रॉब्लम, और उसके पहले भी हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, हर एक टॉपिक पे एटलीस्ट हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तो वो भी रिवाइज कर लो, वो भी वीडियो देखो, वो भी लिख के रख लो। तो सारे प्रॉब्लम आपके ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ हम लेक्चर स्टॉप करते हैं। अभी आप जितने आपके घर पे टेक्स्ट बुक होगा तो उस पे से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, थैंक यू।